हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी, आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ डाइट रिलेटेड, कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड बातें एंड मेरी मॉर्निंग की हैबिट एंड डेली रूटीन आपके साथ में शेयर करूँगी। किचन का कुछ स्मॉल सा टूर दूंगी एंड कैबिनेट्स क्लीन करेंगे। साथ साथ में आपके साथ में शेयर करूंगी हेल्थ रिलेटेड, डाइट रिलेटेड की बातें एंड 30 एज क्रॉस कर चुके हैं उसके बाद में क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं उस टॉपिक पे। तो जी, वीडियो होता है यहाँ से स्टार्ट मेरा। तो मॉर्निंग हो चुकी है थी मेरी गुड पहले ही एंड एक्सरसाइज करने के बाद में मैं अपने माउथ को क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद में मैं करने वाली हूँ ऑयल से अपने फेस की मसाज। तो क्या आप भी थर्टी की एज क्रॉस कर चुके हो एंड 30 की एज क्रॉस करने के बाद में आप लग रहे हो, 30 की एज होने के बावजूद आप लग रहे हो 40 या 45 के। तो यार, आपको अभी क्या करना है? तो आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज। तो आपकी रूटीन की हैबिट में आप अपने आप को अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए। जिम नहीं जा सकते हो तो घर पे कर लीजिए। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो लगाइए एंड एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। जुम्बा कर लीजिए, वॉक पे जाइए। लेकिन बेनिफिट ये है कि वॉक पे जाने से भी अच्छा हमें एक्सरसाइज करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है एंड फेस की मसाज कर रही हूँ। तो यार, हम जब कहीं पे भी जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा जो हमें नोटिस करता है कोई भी पर्सन, तो वो हमारे फेस से। तो फेस हमारा जैसे झुर्रियाँ आ गई है, हमारी फेस की स्किन काफ़ी ख़राब हो चुकी है, फेस हमारा डल डल लग रहा है। तो उसे हम महंगी महंगी क्रीम या फिर कॉस्मेटिक से सही नहीं कर सकते। उससे हमें सही करना है कि हमें पहले तो अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। थर्ड, हम फेस की मसाज कर सकते हैं एंड ईट हेल्दी। तो ईट हेल्दी करेंगे तो हमारी स्किन पे जितनी भी डार्क स्पॉट, झाइयाँ एंड अनइवन स्किन हो चुकी है, और वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कम होगी। एक साथ में नहीं ये सारी चीज़ें कम होगी। एंड यहाँ पे जो भी मैं मसाज बता रही हूँ फेस रिलेटेड, वो मसाज करनी ज़रूरी है। आप डेली नहीं कर सकते हो तो वीक में 2 टाइम कीजिए ये मसाज। मॉर्निंग में नहीं कर सकते हो तो इवनिंग में आपके पास में जब भी टाइम। फेस ऑयल मसाज का वीडियो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। इवन तो आप मेरे व्लॉग में भी आप देख रहे हो कि मैं जिस तरीके से कर रही हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और फिर आप इस स्टेप को करते ही जाएंगे और आपकी स्किन डे बाय डे यंग एंड आप यूथफुल लगने लग जाओगे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी डाइट क्लीन रखनी है, हेल्दी चीज़ों की तरफ जाना है एंड दिन में कम से कम 6 to 7 ग्लास आप अच्छे से इजीली पानी पीजिए एंड अपनी स्किन को यंग एंड फ्रेश रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लीन डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्रोटीन की कमी हो, कोलाजन की कमी हो तो उसे कि कौन सी चीज़ों से कंप्लीट किया जा सकता है, वो आने वाले कुछ एपिसोड में मैं आपके साथ में, आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं फ़ेस की मसाज कर रही हूँ और आप भी इसी तरीके से फ़ेस की मसाज वीक में 2 टाइम या फिर आपके पास में डेली भी कर सकते हो, आपके पास में टाइम हो तो। एंड यहाँ पे मेरी फ़ेस की मसाज कंप्लीट हो चुकी है एंड अब आ चुकी हूँ मैं एक ड्रिंक बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने गोंद का तीरा नाइट में ही भिगो दिया था। एंड गोंद के तीरे के बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप गूगल करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने गोंद का तीरा 1 टेबल स्पून ऐड किया है एंड अब मैं ऐड कर रही हूँ लेमन। तो 1 लेमन मैं ऐड कर दूँगी एंड साथ में मैंने इसमें चिया सीड्स ऐड किए हैं। और चिया सीड्स हमारी टमी को फुल फिल रखने में काफ़ी मदद करते हैं। एंड मैं अब वेट लॉस पे हूँ। वेट लॉस मैंने स्टार्ट किया है अपनी जर्नी। तो उस पे मैंने मॉर्निंग में, अब मैं एक्सरसाइज करने के बाद में, फेस मसाज करने के बाद में, अब मैं कर रही हूँ अपनी ये ड्रिंक इंजॉय कर रही हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट या फिर डिनर ना करूँ। इसी की वजह से मैं मॉर्निंग में ये वाली ड्रिंक ले लेती हूँ तो काफ़ी फुल फिल रहता है। और चिया सीड्स हमें काफ़ी हेल्थ बेनिफिट रहते हैं। यहाँ पे मैंने एग को बॉईल करने के लिए रख दिया है, ताकि मैं अभी शावर लेके आऊँ तब तक एग बॉईल हो जाए। इसी तरीके से आप अपने डे को
यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने कामों को इस तरीके से कर सकते हो कि ये काम पहले आप कर दी। जैसे मैं अभी एग बॉयल करने के लिए रख दिया मैंने, एंड मेरे काफ़ी टाइम की बचत हो जाएगी, एंड उसके बाद में मैं शावर लेके आ जाऊँगी, तब तक ये एग बॉयल हो जाएंगे, तो इसी का मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी। एंड इसी तरीके से आप अपने घर के कामों में से अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, एंड अपनी स्किन, हेयर, नेल एंड पूरी तरीके से अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो अपने वक्त से पहले आपको बूढ़ा नहीं होना है एंड यंग एंड फ्रेश दिखना है, तो उसके लिए उसकी तैयारियां आपको अभी से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एग बॉईल हो चुके थे, एंड यहाँ पे आ चुका था एक ट्विस्ट। मैंने एग तो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, लेकिन एग मेरे ख़राब निकल गए थे, तो मैंने सारे एग्स को फेंक दिया था, क्योंकि इनमें कुछ स्मेल वगैरह आ रही थी। शायद गर्मी की वजह से है कि किस तरीके से एग अच्छे नहीं थे, तो मैंने इन्हें फेंक दिया था। एंड फिर आगे मैं अपनी लंच की बता देती हूँ, किस तरीके से मैंने लंच बनाया एंड किस तरीके से मैंने सैलड बनाया। तो यहाँ पे आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि अपना सैलड पहले बना के प्रिपेयर करके रख दूँ, जिसके लिए मैंने कुकुम्बर ले लिया है, अनार के दाने ले लिए हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, ऑरिगेनो एंड कर्ड लिया है। आपके पास में जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो वो ले सकते हो। इसके अंदर बेबी कॉर्न भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास में आज पोमीग्रेनेट्स था, तो मैंने पोमीग्रेनेट्स ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी ले ली है और बेसन का चीला बना लिया था। तो आज का मेरा लंच यही है। एंड अब मैं अपने किचन में आ गई हूँ, इवनिंग का टाइम है, एंड आज थोड़ा सा मैं आपको किचन का टूर भी दे देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का मेरा किचन है, एंड नाइट व्यू मैं आपको बता रही हूँ कुछ इस तरीके से है। तो फुल पहले किचन में आपको एक्सप्लोर कर देती हूँ। तो इस तरीके की मेरे किचन में कैबिनेट्स बने हैं। तो अपर साइड में मैंने किचन में कैबिनेट्स ज़्यादा नहीं बनवाए हैं, क्योंकि लोअर साइड में आपको मैं अपना फुल किचन दिखाऊंगी, तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि मेरा किचन कितना बिग साइज़ का है। तो कुछ इस तरीके से नीचे में कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इस तरीके से ऊपर की सेल्फ मैंने इतनी ही रखवाई है, क्योंकि इतना ही मुझे इस किचन के अकॉर्डिंग, इस किचन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यही सजेस्ट किया जा रहा था, तो ये सही था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइलैंड किचन है मेरा, एंड यहाँ पे ऊपर चिमनी लगी है। एंड आप भी अपना न्यू किचन या फिर न्यू हाउस बना रहे हो, तो इस तरीके से कुछ आइडिया ले सकते हो। आइलैंड किचन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और अच्छा भी लगता है आइलैंड किचन। और ये मेरी चिमनी है, और इस पे हमने एक लाइट्स लगाई है, और कुछ इस तरीके का फुल लुक है, आप देख सकते हो। फुल टूर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपके लिए जल्द ही फुल टूर किचन का मैं लेके आऊँगी। यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रेकफास्ट काउंटर, एंड नीचे लगी है बिकर बास्केट, जिसमें हम लोग ऑनियन, पोटैटो एंड गार्लिक रख सकते हैं। तो ये पूरे कैबिनेट्स आपको दिख रहा है, यू शेप में मेरा किचन है, और बीच में हमने आइलैंड रखा है। तो कुछ इस तरीके से किचन के कैबिनेट्स हैं मेरे। एंड यहाँ पे ही मैंने डिश वॉशर भी लगा दिया है, एंड सेम मेरा ये फ्रिज है, तो फ्रिज भी इनबिल्ट फ्रिज है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट मेरा, जिसमें हम ओवन एंड माइक्रोवेव वगैरह लगा सकते हैं। तो ये मेरा ओवन है, एंड यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट है। तो कुछ इस तरीके का है मेरा ये किचन, एंड ये नाइट व्यू है। एंड फुल मैं अभी लाइट्स ऑन करके आपको दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का मेरा किचन है। ये आइलैंड किचन का फ्रंट में कुछ इस तरीके से फ्रंट लुक है। तो अभी भी मेरा कुछ कुछ काम इनकम्प्लीट है, जैसे मैंने अभी डेकोरेशन करना बाकी है। डेकोरेशन मैंने कुछ किया नहीं है, जो भी चीज़ें थी मेरे पास में उसी से मैंने हल्का फुल्का डेकोरेशन किया है। तो मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ में डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूंगी। एंड यहाँ पे फुल मैंने लाइट्स ऑन की है, तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा, आप देख सकते हो। एंड ये मेरी दो जो चेयर है, यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकते हो, तो ये मैंने ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए ही बनाया है। एंड आज मुझे करना था एक कैबिनेट्स क्लीन, तो वो भी आपके साथ में मैं शेयर करूँगी एंड दिखाऊँगी किस तरीके से कैबिनेट्स को मैं क्लीन करती हूँ, और किस तरीके का मेरा कैबिनेट्स है, तो वो जिसमें मैं ग्रोसरी वगैरह रखती हूँ, तो आपको आगे बताती हूँ। तो इस तरीके का फुल लुक है किचन का। एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रेंस यहाँ से है किचन का मेरा। तो इस तरीके का किचन है ये मेरा। किचन के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो इस तरीके से किचन के अकॉर्डिंग।
तो बस ये हॉप है, 5 बर्नर का हॉप है और ये मेड इन इटली है। एंड ये ब्रांड है, हैफले ब्रांड का है हॉप। एंड बाकी की सारी चीज़ें मैं डिटेल में कभी व्लॉग बनाऊंगी, उसमें आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगी। चलते हैं आज अभी फ़िलहाल मुझे कैबिनेट्स जो क्लीन करना है उसकी तरफ। एंड आपके साथ साथ में मैं शेयर भी करती जाती हूँ, शेयर कर देती हूँ किस तरीके का। तो यहाँ पे जो भी ये पेंट्री यूनिट है जिसमें मैं बचे हुए जो भी ग्रोसरी है उनको कंटेनर में फिल करने के बाद में जो भी ग्रोसरी बच जाती है वो मैं वहाँ पे स्टोर करती हूँ। और वो मेरे लिए इजी भी होता है। जब भी मुझे ग्रोसरी करने जानी होती है तब मैं ये सारे कैबिनेट्स को ओपन करके देखती हूँ कि क्या क्या मेरे पास में ग्रोसरी है और अभी मुझे क्या लाना है, कौन सी ग्रोसरी लानी है, कितना एम्प्टी हुआ या नहीं हुआ। तो वो सारी चीज़ें मुझे इसी इसी कैबिनेट्स में से रखने से इजीली मुझे आइडिया आ जाता है कि हाँ ये ग्रोसरी ख़त्म हो चुकी है, ये ग्रोसरी मुझे लानी है। इस तरीके से आइडिया हमें इजीली आ जाता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में कोई एक सेक्शन बनाइए जिसमें आप ग्रोसरी को अरेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली आपको एक्सेस हो सके कि ग्रोसरी आपने कौन सी एम्प्टी होने वाली है। इस तरीके के जार आने वाले मैं व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में कि किस तरीके के जार हमें रखने चाहिए ताकि हमें इजीली हम उनमें से देख के इजीली हम पता चल जाए हमें कि ग्रोसरी हमारी एम्प्टी होने वाली है, कौन सी ग्रोसरी हमें लानी है, फिल करनी है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारे पहले मैं जितने भी इनमें ग्रोसरी है क्योंकि मुझे आज क्लीनिंग भी करनी थी ये कैबिनेट्स की, इसलिए सारी जितनी भी ग्रोसरी बची हुई है उनको मैं निकालूंगी और वहाँ से मैं कैबिनेट्स क्लीन करूँगी एंड आपके साथ में शेयर करूँगी। जितनी भी ग्रोसरी है मैं साथ साथ में निकालती जा रही हूँ एंड कैबिनेट्स क्लीन करने के टाइम पे आपको मैं यहाँ पे बता दूँगी किस तरीके की। सारे कैबिनेट्स एम्प्टी करने के बाद में ही हमारी क्लीनिंग अच्छे से एंड परफेक्ट होगी। एंड काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कैबिनेट्स में मैंने लाइनर भी नहीं लगाए थे क्योंकि जब मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग की थी तब बहुत सारे काम एक साथ में आ गए थे। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पे इसी तरीके से अरेंज कर दिया था क्योंकि मेरे ड्रीम हाउस में अभी भी काम इनकम्प्लीट है, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है तो वो बाकी की सारी चीज़ें भी मुझे देखनी होती है। तो उस टाइम पे ये था, उस टाइम की रिक्वायरमेंट ये थी कि अभी ग्रोसरी जो भी चीज़ें हैं मेरे पास में उसे मैं ऐसे ही अरेंज कर दूँ एंड स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सारी चीज़ों को मैं अरेंज करती जाऊँगी एंड बाकी के काम धीरे धीरे होते जाएंगे। तो अब बारी थी यहाँ पे कि क्लीनिंग करनी थी और अब मैंने वैक्यूम ले लिया है। वैक्यूम से जितने भी डस्ट एंड फूड के जितने भी पार्टिकल्स हैं इसी से इजीली क्लीन हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट। तो ये है डायसन ब्रांड का है ये और ये काफ़ी वैक्यूम क्लीनर काफ़ी अच्छा है और मुझे अभी इसे यूज़ करते हुए आई थिंक 3 मंथ हो चुके हैं और मुझे काफ़ी ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं इसे थोड़ा सा डिस लिक्विड ले लिया मैंने और उसी की सहायता से स्पंज से मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ क्योंकि टर्मरिक के एंड बाकी के थोड़े से स्पॉट्स आ चुके हैं। और ये गलती क्यों हुई मुझसे, ये गलती इसीलिए हुई कि मैंने लाइनर नहीं लगाया। काश मैंने लाइनर लगा दिया होता तो ये इसमें डर्ट्स या फिर हल्दी के दाग, टर्मरिक के दाग, चिली के दाग नहीं होते। लेकिन अभी मैंने क्लीन कर दिया है और इजीली ये क्लीन भी हो चुका है। अब मैं इसमें लाइनर लगाने वाली हूँ लेकिन इस बार फ़िलहाल मेरे पास में लाइनर है नहीं तो हम नॉर्मल देसी वाला जो जुगाड़ होता है वो मैं करने वाली हूँ। तो पहले मैं सारी कैबिनेट्स को क्लीन करने वाली हूँ। क्लीन करने के बाद में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है वो सारे पहले मैं रिमूव करूँगी और साथ साथ में क्लीनिंग सभी कैबिनेट्स की क्लीनिंग करती जाऊँगी एंड उसके बाद में सारी ग्रोसरी अरेंज करूँगी। यहाँ पे कैबिनेट्स के इन कोनों में काफ़ी डस्ट लग चुकी है एंड ये इनमें मकड़ी के जाले वगैरह भी काफ़ी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लीनिंग करते रहते हैं और इजीली सारी क्लीनिंग मैंने कैबिनेट्स को क्लीन करने के बाद में अब मैंने देसी जुगाड़ लगाया क्योंकि कैबिनेट्स अभी मैं इस तरीके से वापस से ग्रोसरी अरेंज करती और लाइनर है नहीं मेरे पास में। तो फिर मैंने देसी जुगाड़ लगाया कि भाई न्यूज़पेपर, पहले हम न्यूज़पेपर ही यूज़ करते थे ना हमारी मम्मी नानी दादी के टाइम पे। तो आज भी मैं न्यूज़पेपर से ही इसे अरेंज कर लूँगी क्योंकि जब लाइनर लाऊंगी तब मैं दोबारा से अरेंज कर दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास में न्यूज़पेपर था तो इसके अकॉर्डिंग ही काम किया जाए ताकि इसमें जो हल्दी के, टर्मरिक के या फिर चिली के जो स्पॉट्स लग गए वो दोबारा नहीं होंगे। न्यूज़पेपर ही मुझे निकाल के फेंकना पड़ेगा और इस तरीके से टाइम की बचत भी होगी और क्लीनिंग भी हमारे लिए आसान होगी। इसी तरीके के सारी स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी ग्रोसरी को ब्रेकफास्ट की अलग किया है एंड अभी मैं दोबारा
से इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। फ़िलहाल मैंने ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ आज, क्योंकि आज मेरे पास में इवनिंग का टाइम था और अभी मुझे अ, तो डिनर की तैयारी भी करनी थी मुझे। एंड यहाँ पे मैंने ये वाले कैबिनेट्स में जैसे बेकिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें हैं मैंने, और पैकेट्स वाले जितने भी मसाले हैं वो मैंने इस कैबिनेट्स में रख दिए हैं। और सेकंड कैबिनेट्स जिसमें मैंने रखे हैं ब्रेकफास्ट के रिलेटेड, जैसे मैंने नूडल्स रखे हैं तो इजीली मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं मैगी वगैरह जो भी ब्रेकफास्ट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, पोहा है, साबूदाना है, वो सब चीज़ें मैंने रख दी। यहाँ पे मैंने जैसे सूजी, बेसन वो सब रख दी। यहाँ पे स्पाइसेस के रिलेटेड मैंने चीज़ें रख दी है, और थोड़ी कुछ इनकम्प्लीट भी है वो अभी ग्रोसरी में करूँगी तब सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगी, दोबारा से अरेंज करूँगी। एंड फ़िलहाल तो मैंने इसी तरीके से इसे अरेंज किया है। एंड बातों ही बातों में सारे कैबिनेट्स मेरे अरेंज हो चुके हैं। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो आपको इस व्लॉग में कुछ भी पार्ट या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगा हो तो आप इस व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि व्लॉग की इन्फॉर्मेशन जब भी मैं व्लॉग अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देर किस बात की, जाइए सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।